नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सजा के, संवार के, सुव्यवस्थित करके तुम्हारे प्रेम संबंधों में, तुम्हारे रिलेशनशिप में, तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में, जीवन में, पारिवारिक लाइफ में जितनी भी अनबन हैं, समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, तकलीफें हैं, उनको समाप्त करने का एक विधिवत साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपकी अपनी पूरी की पूरी लाइफ को सजा के, संवार के, सुव्यवस्थित करने का एक संयोग है। जब आपको कोई नहीं दिख रहा होता है, आपके अपने रिलेशन में, आपके प्यार में आ रही तकलीफों में कहीं पर कोई समाधान नहीं मिलता है, तो विश्व का एक जाना माना नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी, जो पिछले 20 सालों से लगातार निरंतर लोगों की लाइफ को ठीक कर रहा है और सुव्यवस्थित कर रहा है। हमारे यहाँ अभी तक 20 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। ये संख्या निरंतर जारी है, रोज हजारों लोगों के काम हो रहे हैं। हमारे यहाँ का परसेंटेज अभी तक 90-95% है, लोगों के काम हो रहे हैं। आप रोज सबकी समीक्षाएं, उनके मत, उनके कमेंट्स इत्यादि देखते रहते हैं। जब हम काम करेंगे तो अच्छी और बुरी दोनों चीजें होंगी। हम 90-95% हैं, हम वो 5%, 10% जो बच रहा है, हम उसको भी कम करने पर प्रयासशील हैं। इस प्रयास को आप सफल कर सकते हो। आपका सहयोग, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास मिलेगा तो ये सब संभव हो पाएगा। ये संस्थान आज हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़ीसा, आसामिस्ट, गुजराती, मराठी इत्यादि कई सारी लैंग्वेज पर काम कर रहा है। हमारे पूरे के पूरे भारतवर्ष में अनेकों स्थान हैं और हम निरंतर इस व्यवस्था को सूत्रपात कर पा रहे हैं। उसके पीछे का सीधा कारण है तुम। जब तुम इस बात पर प्रयत्नशील हो कि इसको बढ़ना चाहिए तो कौन रोक सकता है? तुम ही तो हो जिसने ब्रह्मचारी बनाया, भगवान बनाया, देवता बनाया, ऋषि बनाया, गुरु बनाया। तुम ही हो जिसने भगवान बनाए। तुम ही हो जिसने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेता, अभिनेता, कुछ भी दुनिया में जो कुछ बना है वो सब तुम्हारी वजह से बना है। तुम्हारे अंदर वो ताकत, वो क्षमता, वो व्यवस्था, वो संयोग है जिससे सब ठीक हो सकता है। तुम्हें जगाने का काम कर रहा हूं मैं पिछले 20 सालों से। YouTube के ऊपर अभी कुछ महीनों से इस गति को प्रारंभ किया गया है। आप इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। YouTube पर एक समय था जब सर्च किया जाता था कि प्यार कैसे पाया जाए, अनेकों कीवर्ड्स पर काम होता था। आज सिर्फ और सिर्फ लोग एक ही चीज सर्च करते हैं, लव विद एस्ट्रोलॉजी। आज लव विद एस्ट्रोलॉजी में जो भी कुछ डाला जाता है उस पर थंबनेल देखने के बजाय लोग उसकी अंदर का मटेरियल देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि थंबनेल में तो कुछ नहीं है, सारा का सारा मटेरियल अंदर छुपा हुआ है। तो आप इस व्यवस्था को पसंद कर रहे हैं, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका संस्थान लगातार बढ़ रहा है। आपके परिवार में 2 लाख प्लस लोग हो चुके हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि इस 2 लाख में से 95% सेटिस्फाइड फैमिली के मेंबर्स हैं। इस फैमिली में ये पहला परिवार है जहां पर लोग सिर्फ एक ही विषय के लिए आते हैं। यहाँ पर गाने नहीं सुनाए जाते, यहाँ पर कोई बॉलीवुड के सॉन्ग नहीं है, यहाँ कोई नाच गाना नहीं हो रहा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा जिसके लिए भीड़ बढ़ रही हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे समुदाय के लोग हैं, तुम्हारे लोग हैं। वो सब वही लोग हैं जो तकलीफ तुम्हें है वही उनको है। एक पर्टिकुलर छोटे से सब्जेक्ट पर काम करके इतने कम समय में इतना बड़ा समुदाय मिलने का सीधा मतलब है कि ये व्यवस्था पूरी तरह से सच्चाई पर काम करती है। हम रोज लगातार हर बार आपके सामने वेद, पुराण, शास्त्र, गीता, उपनिषद के कई सारे ग्रंथों का सार लेकर के 4 बजे हाजिर होते हैं। आज फिर से हाजिर हूं। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में सुख बढ़ सकता है, तुम्हें प्यार मिल सकता है। प्यार की वो कोई भी तकलीफ होने दो। प्यार का एक अद्भुत प्रकार है, आज उस पर बात कर रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि प्यार का एक प्रकार है जब आपका प्यार सर चढ़ करके बोलता है, आपका प्यार एकाकी हो जाता है। अब थोड़ा इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करना। जब तुम्हारा प्यार एकाकी हो जाए, जब तुम्हारा प्यार एक तरफा हो जाए, था नहीं,
पहले तो दोनों तरफ से था। जब तुम्हारा प्यार एक तरफा हो जाए, एक तरफा का संदर्भ है कि अब सिर्फ तुम प्यार करते हो, पहले तो दोनों करते थे, अब सिर्फ अकेले तुम बचे हो। इस यात्रा में, जिस यात्रा में दो लोग चले थे साथ साथ, जिस यात्रा में दो लोगों ने आगाज किया था, जिस यात्रा में दो लोगों ने एक अंजाम तक पहुंचने की कस्में खाई थी, जिस यात्रा में दो दिल दो जिस्म एक जान बनने की व्यवस्थाओं को आगाज किया गया था, उस यात्रा में आज तुम अकेले पड़ गए हो। अगर इस यात्रा में तुम छले से लगे जा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने तुम्हारे साथ छल कर लिया हो, ऐसा लग रहा है कि मानो तुम्हारे अंदर से तुमको ही निकाल लिया गया हो, मान लो इस प्रकार से जब आपका एहसास बनने लगे कि तुम्हें तुमसे किसी ने जुदा कर दिया है, जब आपको ये लगने लग जाए कि कोई ऐसी शर्त सामने रख दी गई है जो पूरी की ही नहीं जा सकती, एक अजीबोगरीब शर्त। वो एक सॉन्ग है, उसकी कुछ पहली लाइन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये महत्वपूर्ण लाइन है। सॉन्ग का संबंध सॉन्ग से नहीं है, उसकी लाइनिंग से है, उसकी फीलिंग से है, उसके संवेदनाओं से है। हम उनके हो न सके, कीमत ही कुछ ऐसी थी, प्यार हमारा हो न सका, हम तुम्हें खरीद न सके, तुम्हें पा न सके, कीमत ही कुछ ऐसी थी। ऐसी कीमत, ऐसी चीज मांग ली गई जो संभव नहीं था। ऐसे ऐसे सामने शर्तें रख दी गई, सब शर्तों को मानने के बावजूद भी अगर आपका प्यार आपका नहीं हो पा रहा है, या कोई ऐसी शर्त रख दी गई जो हो ही नहीं सकती, संभव नहीं हो, उसके बावजूद तुम प्रयत्नशील हो, तो तुम्हें कैसे इस व्यवस्था को मजबूत किया जाए। हमने इस विषय को बहुत समय तक रिसर्च किया, आज आपके सामने साझा कर रहा हूं। हमारे सामने ऐसे कई सारे केसेस आए, जिसमें से एक दो केस बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत चौंका देने वाले हैं। मतलब मैं कोई भी चीज ऐसी आपके सामने साझा नहीं करता हूं जिससे किसी का पर्सनल कोई भी चीज सार्वजनिक हो जाए, जिससे किसी व्यक्ति विशेष की पर्सनल जानकारी साझा हो जाए। मैं वो चीज साझा करता हूं जो रिसर्च है। रिसर्च में पाया गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़कों से गलत काम करवाने पे मजबूर कर देते हैं, उनसे इतना पैसा मांगा जाता है, इतनी सारी चीजें जो ला ही नहीं सकते। सेम कंडीशन लड़कियों के लिए भी है, बुरे काम करने पर मजबूर कर दिया जाता है, गलत काम करने पर मजबूर कर दिया जाता है। और ये सिर्फ बात लड़के लड़कियों तक सीमित नहीं है, लोग प्यार का झांसा देके, झलावा देके, प्यार का झूठा आडंबर क्रिएट करके इस प्रकार की चीजें करवा लेते हैं जो बहुत निंदनीय है। ऐसी किसी भी विषम परिस्थिति में इंसान क्या करे? जब सपना टूटता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। अगर किसी ने कुछ ऐसा करवाता रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करवाता रहा है तुमसे जो किया ही नहीं जा सकता, जो संभव ही नहीं है, तो आप जरा सोचो, उसके बावजूद भी उसे प्रेम ना मिले तो वो क्या करे? किसी की सिधाई का, किसी की अच्छाई का, किसी की सहजता, सरलता, ईमानदारी का, किसी के सच्चे दिल का, किसी की सौम्यता का ये प्रमाण, ये आधार और ये प्रतिफल, ये तो ठीक नहीं है। तो आज उस व्यवस्था को कंप्लीट करने के लिए आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं कह रहा हूं कि ऐसी विषमताओं को पुरजोर तरीके से विरोध करके ठीक किया जा सकता है। घरों के अंदर झांक करके देखा नहीं जा सकता। ऐसी कितनी सारी समस्याएं हैं जिनको समझा नहीं जा सकता। ऐसी कितनी ही सारी विसंगतियां हैं जिनको जाना नहीं जा सकता। या यूं कह लो कि शायद उनमें इतना प्रेम है कि वो शायद किसी को ये बात कह न सकें, लेकिन इनको कभी ना कभी तो कोई प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, कभी ना कभी इनके लिए कोई व्यवस्थाएं करनी ही पड़ेंगी। किसी भी व्यवस्था का जो वास्तविक आगाज है, सही सुधार है, वो झगड़ा नहीं है, विवाद नहीं है,
शर्मसार करना नहीं है, उसे ठीक करना है, सद्बुद्धि देना है। एक कल लाइन पढ़ रहा था मैं, इसी संदर्भ में है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दागी न कभी तोब न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर, दुश्मन के किले पर भी तुमने चढ़ाई नहीं की, तुमने चढ़ाई। वाह रे फकीर क्या करामात दिखाई। लाइनिंग समझिएगा, गाने पे मत जाइएगा। वाह रे फकीर क्या करामात दिखाई। वाह रे फकीर, शब्दों पे ध्यान देना, क्या करामात दिखाई। ना ही झगड़ा किया, ना विवाद किया, ना किले पे चढ़ाई की, ना ही कानूनी कोई तावबाज पेश किया, सामने वाले को जीत ही लिया मानो कंप्लीटली। तो आज उसी अंदाज को एक आगाज दे रहे हैं कि बिना किसी गलत काम के कानून में जाएं, उनको सजा दिलाएं, उनको ऐसा करें, उनका वैसा करें। ऐसे तुम हो ही नहीं। अगर तुम ये कर सकते होते तो कब का कर लेते। अगर तुम इस स्वभाव के होते तो ये करते ही क्यों, है ना। और एक बात समझना, विवाद किसी चीज का हल नहीं है, सजा दिलाना किसी चीज का हल नहीं है। उसे पाने के लिए ही तो सब कुछ किया था, तो बस पाएंगे, उसकी तरफ कोशिश करेंगे। तो उसी प्रयास को और कंप्लीट किया जा रहा है आज, उसी प्रयास को आज कंप्लीट करने की दिशा में काम कर रहा हूं। आज मैं कह रहा हूं कि ये सब संभव है। ये सारी की सारी चीजें बहुत सहजता से संभव है, बहुत आसानी से संभव है। आपको चाहिए 5 गुलाब के फूल, थोड़े से चावल, और देखिए कितनी सामान्य सामग्री से आप अपने प्रेम को पा रहे हैं। आपको चाहिए 5 गुलाब के फूल, थोड़े से चावल, और आपके ही घर से थोड़ी सी चीनी। ये 3 चीजों का मिश्रण आपके अपने जीवन को, आपकी अपनी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से कंप्लीट कर देगा। आज वो पूरी की पूरी विधि हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। आज हम वो पूरी की पूरी परंपरा आपके सामने साझा कर रहे हैं। आज की जो ये विधि है, ये परंपरा है, ये देवी महापुराण और वैवस्वत और शंख पुराण से ली हुई व्यवस्थाओं को आपके सामने साझा कर रहा हूं। शंख पुराण को विष्णु पुराण के नाम से जाना जाता है, और इसको हम बहुत गहराई से निकाल करके आपके सामने सामान्यतः साझा कर रहा हूं। ये है तो बहुत बड़ा सागर, लेकिन एक छोटे से गागर में डाल के तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। तुम सहजता से, सरलता से इसे कर पाओ, उसकी पूरी विधि आपके सामने बता रहा हूं। तो इस पूरी की पूरी परंपरा और इस विधि और इस नियम को और इस आज के उपाय को जान लीजिए। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद सीधा आपसे जुड़ते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साधना कहती है, और नासिकाश्वर देखते हैं बड़े ज्योतिषी, वो कहते हैं कि आपके जीवन में प्रारंभ बहुत आवश्यक है और वो होने लग गया है। बहुत सही मुहूर्त है, बहुत सही समय है जिस समय ये उपाय बताया जा सकता है। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं, फिर सीधा उपाय की ओर चलेंगे। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। मैं रायपुर से भारती बोल रही हूँ। थैंक्स गुरुजी, आपने मुझे जीना सिखाया, हंसना सिखाया। गुरुजी, आपने मेरा साथ उस समय दिया जब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मुझे अंधकार के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। फिर मैं आपसे जुड़ी। आपने मेरे लिए बहुत मेहनत की है गुरुजी। आप रोज़ मेरे विचारों को पॉजिटिव करने के लिए रिकॉर्डिंग भेजते थे, जिसे सुनकर धीरे धीरे मुझ में बदलाव आता गया। आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है गुरुजी। मैं तो सिर्फ जिंदा थी, जीवन को जीना मुझे आपने सिखाया। मैं बहुत डरती थी गुरुजी, पर आपने मेरे अंदर के डर को दूर कर दिया। मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मुझे आपसे जोड़ा।
मेरे पिता ने मुझे जन्म दिया, आपने मुझे जीवन को अच्छे से जीना सिखाया। थैंक्स गुरुजी, थैंक्स गुरुजी। बहुत आशीर्वाद, बहुत धन्यवाद। देखो, पदवी बहुत बड़ी देना शायद तुम लोगों की परंपरा में है, तुम लोगों की स्वभाव में है और तुम्हारे परवरिश में है। बड़ा धन्यवाद तुम्हारा। पर मैं सबको सिखा रहा हूँ, मेरा स्वभाव है, ये मेरा काम है। मैं बहुत सालों से सबको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ और 100% उस चीज़ को दिला रहा हूँ। मैं यही तो कहता हूँ कि तुम्हें जीवन जीना सीखना है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि तुम्हें जीवन जीना सीखना है और जीवन को कंप्लीट करना सीखना है। प्यार पाने के लिए तुम्हें अपने को सुधार कर पूरी तरह से व्यवस्थित करके ठीक करना है। यही तो काम है। सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। आपको करना यह है कि आप जो चावल है उसको कच्चे दूध से, पहले पानी से फिर कच्चे दूध से धुल दीजिए और धुलने के बाद जिस दूध से आप धुल रहे हैं उस दूध को बचा करके रखिए और दूसरे दूध में उसकी खीर बनाइएगा। चीनी आपको अपने स्वादानुसार डालनी है और साथ में वो जो गुलाब है, प्रत्येक गुलाब की पंखुड़ियों को पूरा क्लीन करके साफ करके निकाल के रख लीजिए और सारी की सारी गुलाब की पंखुड़ियों को अपनी जीभ से टच कर करके खीर में डाल दीजिए और उसे पकने दीजिए। जब वो पक जाए, ठंडी हो जाए, उसके बाद उस खीर के ऊपर अपना हाथ लगा करके एक लाइन बता रहा हूं, बस उसका उच्चारण कर दीजिए। बहुत सहज है, बहुत सरल है और ये अद्भुत चमत्कारी है। इसको करके कई सारे देवी देवताओं ने अपने मनवांछित फल पाए हैं। कई सारे भक्तों ने भगवान से मनवांछित वर प्राप्त किए हैं। आपके लिए भी बहुत सहज होगा। उसके ऊपर हाथ रख करके थोड़ा टच होना चाहिए, इस प्रकार से रखिएगा और जो मैं कह रहा हूं उस मंत्र का उच्चारण कर दीजिए। बस उसके बाद आपका प्यार आपका होगा। अगर आप खिला सकते हैं तो सो फॉर गुड, मतलब तुम्हारे पति के लिए बहुत अच्छा होगा, ये तुम्हारे जीवन साथी के लिए बहुत अच्छा है। अगर तुम खिला सकते हो तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, ये सर्वश्रेष्ठ है। अगर तुम नहीं भी खिला सकते तो भी बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम और वो दो नहीं हो, एक ही है। तुम्हारे शरीर के अंदर आधा अंग उसका है। तुम ये एहसास तो करो एक बार। तो तुम आधा उसकी तरफ से खा सकते हो, आधा अपनी तरफ से खा सकते हो। आधा प्रभाव तो पड़ेगा कम से कम। तो करिए ये उपाय और खूब प्रसन्न रहो। वो मंत्र जान लीजिए जल्दी से जिसको आपको बोलना है। ओम सर्वं वशं तस्मै नमः। तस्मै खीर को कहते हैं। सर्वं वशं तस्मै नमः, ऐसा बोलना है। बड़ा सीधा, बड़ा सरल, बहुत ताकतवर, बहुत पावरफुल मंत्र है। इसको करके देखिए, आपके जीवन को त्वरित फायदा होगा। आप बहुत जल्दी बेनिफिट प्राप्त कर पाएंगे और ऐसे रिलेशन में जिस प्रकार की बात की थी बहुत फर्क पड़ता है। बिगड़े हुए रिलेशन में, खराब व्यक्ति में, खराब दिमाग वाले व्यक्ति में, निगेटिव थिंकर में, सकारात्मक नहीं रहने में, आपकी प्यार की वैल्यू नहीं करने वाले में, ऐसी जितनी भी नकारात्मकता हो सकती है उन सब में बहुत फर्क पड़ता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास से करना, किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी तरीके से किया जा सकता है। खूब मन से करना, खूब श्रद्धा से करना, खूब विश्वास से करना, आपका जीवन बेहतर होगा। आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना आने पाए, तुम खूब बेहतर रहना, खूब मन लगा करके रहने की कोशिश करना और आपके लाइफ में हमेशा प्रसन्नता, आनंद, वैभव, संपत्ति मिले। आपके जीवन में खूब प्यार भरे भगवान शिव और आपको कभी कोई तकलीफ ना आने पाए। ओम नमः शिवाय।